हेलो, हेलो, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, सवाल लिखो। एक बेईमान दुकानदार, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 900 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 900 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। सवाल नंबर 2 लिखिए। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को, जल्दी स्पीड से लिखो। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। परंतु वह 20% कम भार का प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु वह 20% कम भार का प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु वह 20% कम भार का प्रयोग करता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपना, ही बेईमान मत लिखो, लिख लो आपकी जैसे स्वेच्छा लिख लो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% कम भार का भी प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु वह 20% कम भार का भी प्रयोग करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु वह 20% कम भार का भी प्रयोग करता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट X% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट X% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% कम भार का प्रयोग करके। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु 20% कम भार का प्रयोग करके कुल 50% का लाभ कमाता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 50%। परंतु वह 20% कम भार का प्रयोग करके कुल 50% का लाभ कमाता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 50%। लास्ट एक और लिखिए।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु Y% कम भार का प्रयोग करके, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। परंतु Y% कम भार का प्रयोग करके, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। सॉरी Y लिखवाया ना, हाँ, परंतु Y% कम भार का प्रयोग करके, बट ही यूजेस Y% लेस वेट। बट ही यूजेस Y% लेस वेट, परंतु Y% कम भार का प्रयोग करके कुल 50% का लाभ कमाता है। बट ही यूजेस Y% लेस वेट एंड गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 50%। बट ही यूजेस Y% लेस वेट एंड गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 50%, परंतु वह Y% कम भार का प्रयोग करके कुल 50% का लाभ कमाता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। Y का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। Y का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। पिछले में X का मान निकालने को बोला होगा, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ X लिखवाया था? नहीं लिखवाया। पिछले में लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X का मान निकाले। पिछले वाले में लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X का मान निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X का मान निकाले। और इसमें लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, Y का मान निकाले। अच्छा, आप में से ऐप पर कितने लोग एक्टिवेट हैं? आपके ऐप में बेचेस के साइड में कोई स्टोर नाम का ऑप्शन आ रहा है? चेक करके बताइए एक बार। जब आप खोलते हो तो नीचे होम और बेचेस लिखा हुआ आता है, उसके साइड में प्रोफाइल और चैट, उसके अलावा स्टोर का ऑप्शन नहीं है क्या? पांचवा, सिर्फ ये 4 ही है। किसी केस पे भी स्टोर का ऑप्शन नहीं है? ओके, ठीक, थैंक यू। चलो ठीक, बहुत अच्छा, अभी आएगा थोड़ी देर में। वो जो स्टोर का ऑप्शन आएगा उसमें सारी क्लासेस आपको स्पीड वगैरह सब आ जाएगी, है ना? चलिए देखिए, अब सुन लो मेरी बात। ये जो सवाल की कहानी है, बेईमानी वाले, भ्रष्टाचार वाले सवाल हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक ही जैसे दिखते हैं सारे के सारे, लेकिन होते अलग अलग है। तो ये बीमारी आज हम दूर कर लेंगे। सुनिए मेरी बात, बहुत अच्छी कहानी है, सुनो, है ना? पहला सवाल क्या बोल रहा बेईमान दुकानदार? क्या बोल रहा बेईमान दुकानदार? क्या कह रहा है वो? लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहा है? मार्केट में क्या चिल्ला रहा है वो? क्रय मूल्य पर बेचूंगा, मतलब 100 का खरीदा 100 में ही ले जाओ। क्या बोल रहा है वो सबसे? कि भैया, बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य, लागत में ही बेचने का वादा कर रहा है। ऐसा कौन करेगा बताओ? ऐसा करना होगा तो व्यापार ही नहीं करेगा वो। क्यों करेगा व्यापार? जितने में खरीदे उतने में बेचे, सीधी सी बात है, ठीक है ना? हाँ, तो सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि 100 में खरीदा और 100 में ही ले जाइए। तो मान लेते हैं, मानने से कोई नहीं रोक सकता, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि 100 रुपए में उसने खरीदा सामान। कितने में खरीदा? 100 रुपए में उसने सामान को खरीदा। या फिर मान लो चीनी बेच रहा है वो, मान लो उसने 1 किलो चीनी, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी उसने 1000 रुपए में खरीदी। ये उसकी खरीदी की बात कर रहे हैं हम। दुकानदार होलसेल मार्केट से इस रेट से खरीद के लाया। 1000 ग्राम कितने की? 1000 रुपए। अब वो क्या बोल रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई थ्योरी नहीं। क्या बोल रहा हूं? मैं दुकानदार हूं, मैं ही हूं वो दुकानदार, है ना? मैं बता रहा हूं आपको कि मैं 1 किलो चीनी 1000 रुपए में खरीद के लाया, इस रेट में मेरे को होलसेल से पड़ता है, और इसी रेट में आप ले जाओ। अरे सोचिए ना, 1000 ग्राम 1000 रुपए में लाया और 1000 रुपए में ही मैं आपको दे दे रहा हूं। बहुत सारे दुकानदार, कोने में एक दुकानदार है, वो देखो, वो कोने में उधर, वो ना 1200 रुपए में देगा। कितने में देगा? दिखा आपको? आप सीरियसली देख रहे थे बिल्कुल। हाँ यार, मैं देख रहा हूं बहुत देर तक, काफी देर तक देख रहे हो आप। देखो, तो बहुत सारे दुकानदार है मार्केट में। एक दुकानदार यही सामान आपको 1200 में देगा, एक 1100 में देगा, एक 1150 में देगा, एक 1250 में देगा। मैं अनोखा दुकानदार हूं पूरे मार्केट में, जो 1000 का सामान आपको 1000 में ही दे रहा है। अब सीधी सी बात है, आप मेरे पास ही आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे कि नहीं आएंगे?
वही सामान मैं 1000 में दे रहा हूं, वही सामान वो 1200, 1300, 1500 में दे रहे हैं। आओगे कि नहीं आओगे मेरे पास? आप आए मेरे पास 1000 रुपए लेकर, कितने लेकर आए? 1000 रुपए लेकर, भागे भागे आया, अब खत्म नहीं हो जाएगा, हाँ नहीं मिलेगा ना फिर इस भाव में। तो आप कितना रुपया लेकर आए मेरे पास? बी प्रैक्टिकल, कितना रुपया लेकर आए? 1000 रुपया। आप 1000 रुपया लेकर आए मेरे पास, है ना। ये 1000 का नोट आपने मेरे को दिया, ये 1000 का नोट आपने मेरे को दुकानदार को दिया। ये जो 1000 रुपए आपने मेरे को दिए मेरे लिए, ये सेलिंग प्राइस हुआ क्या? 1000 रुपया आया, दुकानदार के पास जो पैसा आता है वो विक्रय मूल्य है ना। बेचने पे जो पैसा आता है वो सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? आपने मेरे को 1000 रुपए दिए कि नहीं दिए? मेरा लगा कितना था वो मैं हिसाब लगाऊंगा अभी, लेकिन आया कितना इस बिजनेस में, चीनी बेचने वाले बिजनेस में आपसे कितना आया? 1000 का नोट। ये जो दिया आपने ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 1000 का सामान 1000 में ही बेच रहा हूं, आप आया 1000 रुपए आपने मेरे को दिए। अब मैं बताता हूं, अच्छा आपने क्या उम्मीद की 1000 रुपए में 1 किलो मिलेगा? अरे 1000 ग्राम 1000 रुपए का, और मैं बोल रहा हूं आपसे कि 1000 रुपए का सामान 1000 में ही ले जाओ। तो आप 1000 रुपए देके क्या उम्मीद कर रहे हो? मैं आपको 1 किलो चीनी तोल के दूंगा? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीनी दिखाई दे रही है, ये सफेद कलर की चीनी है ना, ये पूरी सफेद कलर देखो। तो आपने क्या उम्मीद लगाई? उम्मीद क्या? ऑब्वियसली सच है आपके हिसाब से, तो यही सच है कहानी का कि भैया 1000 रुपए में 1000 ग्राम चीनी में आपको दूंगा, ये सोच के आप आए। तो अब आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं 1 किलो चीनी तोल रहा हूं, चलो मैं चीनी तोलता हूं, है ना। एक तरफ मैंने वेट रखा और एक तरफ मैं क्या डाल रहा हूं? चीनी। बैलेंस करके 1 किलो चीनी आपको देने वाला हूं, समझ आ रही बात। लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया देखो, कितना परसेंट? 1 किलो की जगह कितना दिया? केवल 900 ग्राम। समझ आ रही बात? 1 किलो की जगह कितना दिया केवल मैंने आपको? 900 ग्राम। समझ आ रही बात? तो अब मैं अपनी बात करूं, आया मेरे पास 1000, अच्छा मेरा सामान 900 रुपए का गया क्या? मैंने जो सामान दिया कितने रुपए का दिया आपको? 1 किलो की जगह 900 ग्राम दिया ना, है ना। कितना दिया? 900 ग्राम। तो अब आप भी जानते हो कि 1 किलो 1000 रुपए का, तो मैंने आपको बताइए 900 ग्राम दिया कि नहीं दिया? अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी आंखों के सामने से कितने रुपए की चीनी जा रही है? 900 रुपए की। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। आपको तो अब पता चला, मैं बता रहा हूं तब, आप तो चीनी ले आए थे। तो 900 ग्राम मेरी आंखों के सामने जो चीनी मैं आपको तोल के दे रहा हूं, मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है कि 900 रुपए की चीज मेरी जा रही है। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? तो ये जो व्यापार हुआ आपके और मेरे बीच, इसमें मेरा लगा कितना? 900। सच में लगा कि नहीं लगा? 900 है ना। कितना लगा मेरा? 900। तो सीपी कितनी है? 900। और एसपी कितनी है? 1000। तो सी से इसका रेशियो बताइए, 9 से 10 आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया? 9 से 10, यानी कि 1 का प्रॉफिट है क्या 1 का प्रॉफिट 9 पर? अच्छा है, समझ में आया। 1000 रुपया लिया, 900 ग्राम कम दिया, मतलब 900 रुपए का सामान दिया, 1000 लिया, सीधी सी बात है। 1000 का नोट लिया आपसे, बट 1 किलो की जगह 900 ग्राम, यानी कि 900 रुपए का लगा मेरा और 1000 रुपया आया। तो लगा 900 और आया कितना? 1000। क्लियर? तो 1 का प्रॉफिट है किस पर? 9 पर। 1 का प्रॉफिट है इंटू 100, 11 1/9% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत आएगा 11 1/9%। क्लियर है क्या ये कहानी? 1 किलो की जगह कितना दिया मैंने आपको? 900 ग्राम। समझ आ रही बात? देखो कहानी ऐसी है, आप जब दुकान पे आए थे मेरी, तो मैंने तो आपके सामने 1 किलो का ही वेट रखूंगा ना, रखूंगा कि नहीं रखूंगा? ये मैंने कैसे बेवकूफ बनाया आपको, कैसे 900 ग्राम दिया आपको पता नहीं चला, वो बता रहा हूं कैसे। मैंने 1 किलो का वेट रखा और इधर चीनी डालना चालू की, दूसरी ओर 1 किलो का बैलेंस कर रहा हूं। समझ आ रही बात? लेकिन जिधर मैं चीनी डाल रहा हूं ना, उसके नीचे मैंने 100 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया। अरे समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा आपके सामने भी प्रैक्टिकल, आपके सामने तो मैं 1 किलो ही बाहर रखूंगा ना, 900 ग्राम रखूंगा, तो आप टोकोगे नहीं क्या? मेरे को पकड़ लोगे ना मेरा करप्शन कि 1 किलो का पैसा दिया भैया, 1 किलो तोलना, 900 ग्राम क्यों तोल रहा है? तो आप तो 1 किलो का बाहर रखवाओगे कि नहीं रखवाओगे? लेकिन जिधर मैं चीनी डाल रहा हूं, जैसे मैंने ऐसे वो भरा रहता है ना बड़ा सा वो डब्बा चीनी का, उसके अंदर से ऐसे करके ऐसे डाल रहा हूं मैं। तो ऐसे करके जब मैं डाल रहा था ना, तो मेरे जेब में मैग्नेट है 100 ग्राम का। ये देखो कितने ग्राम का मैग्नेट है ये? 100 है ना। तो चीनी डालते डालते मैंने 100 ग्राम का मैग्नेट उसके नीचे चिपका दिया। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब बताओ
1 किलो चीनी में से 100 ग्राम तो इसने ही कवर कर लिया मैग्नेट ने, तो 900 ग्राम चीनी डालने पे बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रैक्टिकल समझ में आ गया आपको कैसे भ्रष्टाचार हुआ है? आया कि नहीं आया समझ में? बहुत अच्छे। तो मेरी दुकान से 900 रुपए का सामान गया और 1000 रुपए मेरे पास आए, यानी कि 1 का प्रॉफिट 9 पर आ गया है समझ में? अगला जो सवाल है, रुको अभी, अगला जो सवाल है फिर से 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का है ना, वही भैया क्रय मूल्य पर आ जाइए ले जाइए, 1000 का 1000 में, 1000 का 1000 में, 1000 का 1000 में, आप 1000 रुपया लेकर आए। अब मैंने 20% कम तोल के दिया क्या? कितना परसेंट कम तोला? 20%। अच्छा 800 ग्राम दिया क्या? बोलो दिया 800 ग्राम? तो अब मेरी दुकान से केवल 800 रुपए का सामान गया, उसके बदले में 1000 वसूल लिए क्या मैंने? तो अब मेरा सीपी से एसपी का रेशियो 4 से 5 आ रहा है क्या? या फिर 200, 800 पे 200 कमाया, 1/4 25% कमा लिया मैंने? आ रहा है समझ में दोनों सवाल? ये वेट में था क्वेश्चन, इसका करप्शन 1 किलो की जगह 900 ग्राम, करप्शन बाहर की भाषा में बताया वेट के फॉर्म में, यहां करप्शन परसेंटेज में बताया। समझ आ रही बात? तो 1 का प्रॉफिट है 4 पर इंटू 100 कितना आएगा? 25% का प्रॉफिट। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कितना परसेंट लाभ आएगा? 25% का लाभ आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन दोनों सवालों में? किसी को क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करने का काम बिल्कुल स्पीड से करना है ना। इस क्वेश्चन को रेशियो वगैरह और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा जरूरी है। हो गया? कर लो कॉपी कर लो। हो गया क्या? कॉपी कर लिया सभी ने? हो गया कॉपी सभी का? ठीक, अब सुनिए कहानी क्या है। अगला सवाल, ये क्लियर है दोनों क्वेश्चन सभी को? चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की क्या कहानी है? जैसे आपने कभी कभी सब्जी मंडी में देखा होगा, शाम के टाइम में गए हो कभी? शाम के टाइम में जब दुकान समेटनी होती है उनको, गए हो कभी? वो बोलता ना 5 रुपए में सब उठा लो 20 रुपए ले जाओ, मैं तो दुकान बंदी कर रहा हूं, ले जाओ है ना। फिर हम बोलते कम कर लो, तो फिर वो बोलता है नहीं भैया 5 ही रुपए कमा रहा हूं, केवल कितना कमा रहा हूं, बंद करके जाना है, 5 रुपए कमा रहा हूं, ऐसे करके वो बोलता है थोड़ा थोड़ा, है ना। ठीक है, तो एक दुकानदार तो ये था जो अलग ही समझ में आ गया हम सबको कि बेवकूफ बनाया इसने। समझ में आ गया ना आप सबको, बनाया कि नहीं बनाया? अब आप इसकी दुकान पे जाओगे? जब कोई बोलेगा क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना।
जो बोले क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, हमको गुस्सा आएगा सीधे उसकी शक्ल देखकर? नहीं आएगा कि नहीं आएगा गुस्सा, बताओ। ठीक है, तो अब दुकानदार ने स्कीम बदल ली। अब दुकानदार ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया देखो 20 रुपए कमा के दे रहा हूं केवल, तो हमें क्या लगेगा, लगे या नहीं लगे आप लगाना ऐसा जैसा हम बोल रहा हूं वैसा, है ना? ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सिर्फ 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके भैया मैं बेच रहा हूं सामान, है ना? तो हमने भी चलो सोचा यार कि चलो ठीक है, सामने वाला अब लाभ तो लेगा ही, सीधी सी बात है, इतनी मेहनत कर रहा है तो प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा। वो बोल रहा है 20 रुपए कमा रहा हूं 100 रुपए पे केवल ऐसे करके, तो आप भी समझोगे चलो यार ठीक है 100 का सामान 120 में देकर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बाहर में आपको लूट लिया। समझ आ रही बात? तो जो सवाल है ना अगला तीसरा वाला, इसमें दुकानदार क्या बोल रहा है, 20% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है क्या? देखो लिखा है ना तीसरे सवाल में, प्रोमिसेस टू सेल एट 20% प्रॉफिट, है ना? 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए? कर रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेचने का दावा वो आपसे कर रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब हम भी जानते हैं कि झूठ बोल रहा है वो, सच में 20% लाभ कमाया होगा क्या उसने? नहीं, झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है वो कि 1000 का सामान 1200 में दूंगा। अभी तक क्या बोल रहा था, 1000 का 1000 में, 1000 का 1000 में। अब सीधे बोल के बेच रहा है कि 1000 का दावा कर रहा हूं 20% लाभ पर बेचने का, यानी कि 1000 रुपए के बदले कितना लेगा आपसे, 1200। तो आपने क्या किया, 1200 रुपए उसको दिए, 1000 का कितना लेगा वो आपसे, 1200। आपने 1200 दिए, अब आपने सोचा अब तो 1000 ग्राम देगा कि नहीं देगा, वो खुद ही बोल रहा है ना भैया 1000 का सामान कितने में दूंगा, 1200। तो आपने क्या सोचा कि भैया 1200 रुपए में 1 किलो तोलेगा कि नहीं तोलेगा, यही सोचा ना आपने, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, लेकिन वो क्या बोल रहा है 1200 में दूंगा। तो आपने सोचा कि 1 किलो मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट कम दिया फिर भी उसने, 20% कम दिया, नहीं कि अभी भी 800 ग्राम दिया। आपसे 1200 रुपए ले लिए कि नहीं ले लिए, 1200 रुपए ले लिए, क्या 1200 रुपए लेके आपको 1 किलो दिया, नहीं, कितना दिया, 800 ग्राम, 20% कम 800 ग्राम दिया कि नहीं दिया? यानी कि दुकानदार ने अपनी ओर से 800 रुपए की चीज आपको दी, क्योंकि उसके लिए तो 1 किलो 1000 रुपए का है, तो 800 ग्राम 800 रुपए का सामान आपको दिया कि नहीं दिया दुकानदार ने? तो मैंने जो बिजनेस किया दुकानदार ने, मेरी लागत कितनी 800 रुपए और वसूला कितना 1200, 50% लाभ कमा लिया मैंने पूरे व्यापार में। अरे 800 ग्राम दिया ना मैंने आपको, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का है मेरे लिए खरीदी, तो 800 ग्राम 800 रुपए का, नहीं कि 800 रुपए का सामान मैंने आपको दिया, उसके बदले में आपसे वसूले कितने, 1200 लिए कि नहीं लिए? समझ आ रही बात? तो 800 से 1200, 2 से 3, 50% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां देखो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, अभी कुछ कॉपी नहीं करना है ना। 1000 ग्राम 1000 रुपए का, ध्यान देना है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि भैया 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि 1000 का सामान कितने में बेच रहा है, 1200। 1000 का सामान कितने में बेच रहा है, 1200। समझ आई बात? लेकिन 20% कम तोल रहा है, तो 20% कम का मतलब 800 रुपए का सामान दे रहा है आपको, है ना? दे रहा है ना 800 रुपए का सामान। क्लियर? तो आ गया सी से इसका रेशियो 2 से 3, या फिर 400 कमाया 800 पे, 400 बाई 800 इंटू 100, 50% आ जाएगा। या फिर 1 का लाभ है 2 पे, 2 पे कितने का लाभ है, 1 इंटू 100, तो बताइए 50% आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 50%। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? तो कितना लाभ प्रतिशत आएगा, 50%। शांति रखिए, अभी सुने, अभी पिक्चर बाकी, ध्यान दो इधर पे। अब ये बन रहा है आपका ट्रेंगल, क्या बन रहा है, ट्रेंगल। थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ लो, क्या बढ़ रहा है, ट्रेंगल, है ना? अब यहां देखिए आप ठीक से, 3 साइड है इस ट्रेंगल में। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें किस नाम से याद रखना है, ट्रेंगल। क्या बनेगा, ट्रेंगल। ट्रेंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड में से कोई 2 साइड आपको दी जाएगी, तीसरी साइड आपको निकालना है। ऐसे बनते हैं ये वाले सवाल। कैसे बनते हैं ये वाले सवाल? 3 साइड में से 2 साइड आपको गिवन होगी, तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? तो अब आप देखो, इसमें ये 2 साइड गिवन थी, ये तीसरी साइड निकाली है कि हमने 50%, ये गिवन थी कि 20%, ये गिवन था 20% कम, ये वाली साइड आपने निकाली कि नहीं निकाली? अब कौन सी साइड क्या बताती है? ये साइड दुकानदार के झूठे वादे को दर्शाता है क्या,
है ना। क्रय मूल्य, कभी बोलता है क्रय मूल्य पे बेचूंगा, कभी बोलता है 20% लाभ ही मिल रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, यानी कि दुकानदार के झूठे वादे। समझ आ रही बात। तो ये साइड क्या बताती है इस ट्रायंगल में, दुकानदार के झूठे स्टेटमेंट। समझ आई बात। तो दुकानदार का झूठ, तो इस साइड का नाम क्या है, दुकानदार का झूठ। और ये भ्रष्टाचार वाली भुजा है क्या, करप्शन घोटाले वाली भुजा है। 20% कम तोल रहा है, 10% कम तोल रहा है, कभी 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो ये भुजा क्या बताएगी, घोटाला। घोटाला लिखो, याद रहेगा हमेशा सदियों तक। ये भुजा क्या बताएगी, घोटाला। कितना घोटाला उसने करा। घोटाला भ्रष्टाचार में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भ्रष्टाचार एंड घोटाला। चलो रहने दो, मेरे को भी नहीं पता, इधर देखो सोचेंगे। तो ये साइड किसको बताएगी, भ्रष्टाचार, करप्शन, उसके घोटाले को, कितने की जगह कितना दे रहा है ना। और दुकानदार का सच तो यही पता चलेगा। दुकानदार की सच्चाई तो यहाँ खुली कि नहीं खुली। देखो कि सच में उस भ्रष्टाचारी का लाभ प्रतिशत कितना छिपा हुआ है। तो छिपी हुई चीज यहाँ निकलेगी कि निकलेगी बाहर। क्या बोल रहा था वो हमसे, हमको ऐसे ही समझ रहा था। हमको क्या बोल रहा था वो बोले 20% लाभ पे बेचता हूं भैया, 100 का सामान 120 में, ऐसा बोल रहा था वो। लेकिन आप भी जानते हो यार, जनता देखो अब ऐसी नहीं रह गई, सब समझते हैं ना, ठीक है। तो आप भी समझ जाओगे कि देख भैया तू 100 का 120 बोल रहा है, यदि 120 बोल रहा है तो 20 तो कमा नहीं रहा होगा। मतलब सवाल जब आपसे ऐसा बोले तो आपको समझना है कि झूठ है। नहीं तो इन सवालों में कंफ्यूजन का होता है पता है। इस सवाल को जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने लाभ तो दे दिया, फिर ये लाभ मांग क्यों रहा हमसे, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है ना 20% लाभ पर बेचता है। देखो सवाल की पहली लाइन में क्या लिखा है, 20% लाभ पर बेचता है, और हमसे मांगा भी क्या है, लाभ प्रतिशत। तो हमारा दिमाग यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि भैया लाभ प्रतिशत ऑलरेडी दिया है, इसको कौन सा लाभ प्रतिशत निकाल के दे। तो आपको समझ आ रहा है दोनों भुजाओं में डिफरेंस। वो जो लाभ प्रतिशत वो जो बोलता है वो उसका झूठा स्टेटमेंट है, और हमसे जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट परसेंट मांगा जा रहा है वो सच है। तो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे सवाल पढ़ के, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना दोनों साइड्स में क्लियर। तो उसका सच 50% बाहर आया कि नहीं आया। अब ये सवाल में ये दोनों साइड गिवन थी, ये साइड आपने निकाली। अच्छा आप ही सोचिए 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे इस ट्रायंगल पे, 3 वेराइटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। एक बार ये मिसिंग है, सच क्या है उसका बताओ, बताया हमने। एक बार ये दोनों भुजाएं गिवन है, वो जो झूठा वादा कर रहा है उसका परसेंटेज कितना वो छिपा लेगा वो बताओ। एक बार ये दोनों दे देगा, उसका घोटाला कितने % का है वो निकालो। तो एक बार सच निकालो, बाकी दोनों गिवन है। एक बार घोटाला पता करो, बाकी दोनों गिवन है। एक बार उसका झूठ पता करो, बाकी दोनों गिवन है। 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये टाइप की पिक्चर यहां समाप्त होती है। अब सुनो मेरी बात, जो अगला सवाल मैंने दिया है ना, अगले सवाल में आपसे ये छिपाया गया है, ये दोनों दिए हैं, और उसके बाद वाले सवाल में घोटाला छिपाया है, ये दोनों दिए हैं। 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 3 बना के दिए हैं। समझ आ रही बात। अच्छा ये भी क्या था, इसमें भी ये झूठा वादा इसका दिया था ना, ये गिवन था कि नहीं था बताओ। क्रय मूल्य पर बेचता है, ये भी तो उसका झूठा वादा गिवन थी। ये वाली साइड गिवन थी कि नहीं थी, ये वाली साइड। और ये वाली साइड भी गिवन थी आपको, क्या 1 किलो की जगह 900 ग्राम। अच्छा ये निकाला था कि नहीं निकाला था। तो ये सवाल भी इसी प्लेटफॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया। बस यहाँ क्रय मूल्य पर बेच रहा है, झूठा वादा उसका क्रय मूल्य है। आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, ठीक है। अब सुनो, शांति रखिए अभी, इधर देखो अभी। अब दूसरा सवाल 4था नंबर का, मतलब जो लिखवाया मैंने 4th नंबर। अब आप तो जानते ही हो कौन क्या बताता है। क्या बोल रहा है वो, कितने % लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है, X%। तो दुकानदार को जो झूठ है वो कितना बताया, X%। अच्छा घोटाला कितना है, 20%। और सच क्या है उसका, 50%। सवाल को पढ़ के सेट कर लोगे यहाँ पे, बस सवाल को पढ़ के लिख दिया, सॉल्व हो गया। इस वैल्यू को आप जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप 1000 रुपए लेंगे, आप 100 रुपया ले लो। यहाँ क्या ले लो, 100 तो 80 आ जाएगा, 20% कम, और 80 पे 50% लगाओगे 120 आ जाएगा। 100, 80 और 120, तो 100 से 120 दिख रहा है 20% हुआ होगा। आ रही है क्या बात समझ में। 1000 की जगह क्या ले लो, इसको 100 ले लो। क्या ले लो, 100। तो 20% कम, यानी कि 80 रुपए लागत का सामान उसने आपको दिया। 80 का 50% 40 रुपए, तो बताओ 120 आएगा कि नहीं आएगा।
तो अब हम ऐसे ही थोड़ी ना है यार, इतने बड़े ऐसे ही हो गए क्या। 100 से 120 हमें नहीं पता x कितना % रहा होगा, 20% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो इसका आंसर 20% आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। सो ऑलवेज फ्रेम अ ट्रायंगल। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, लास्ट वाला। ये साइड दुकानदार का झूठ बताएगी, ये उसका घोटाला और ये उसका सच। बताओ क्या झूठ है उसका 20%, अच्छा घोटाला y% और सच 50%। बहुत बढ़िया। अच्छा 100 तो सीधे 120, इधर तो जा नहीं पाओगे, पता नहीं है 120। 50% ये CP और ये SP है। 50% से CP से SP का रेशियो 2 से 3 बनता है। अच्छा प्रॉफिट % से आपको C से S का रेशियो बनाना आता है कि नहीं आता है, आता है ना, ठीक है। तो 50% होता है 1/2, तो 1 का प्रॉफिट 2 में खरीदा, तो C से S का रेशियो क्या बनेगा 2 से 3, तो 2 से 3 का रेशियो बनेगा। यदि 3 बराबर 120 है, ध्यान देना कैसे निकाला है मैंने, 50% ये C और ये S है, C से S का रेशियो 2 से 3 बनेगा। 3 बराबर 120 तो 2 बराबर 80 आएगा क्या। 3 बराबर 120 तो 1 बराबर 40, तो 2 बराबर बताइए 80 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 80। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात। यदि 3 बराबर 120 तो 2 बराबर कितना आएगा 80, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया आपका 80। अब आप समझ जाओ क्या रहा होगा y, 100 से 80 हो गया, y का वैल्यू 20% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 20%। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए क्या तीनों कहानियां। सच बताओ आई कि नहीं, समझ में क्लियर है ये कहानियां तीनों, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट से जल्दी से। कॉपी नहीं कर रहे आप। कुछ सोच रहे थे क्या। एक मिनट ये शीट देना मेरे को। इसके बाद ना टाइप 16, टाइप 16 में 5 सवाल है, पांचों फटाफट कर देना है दूसरे को छोड़ के। टाइप 16 में 5 सवाल है क्लास शीट में, पांचों कर देना है दूसरे को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना, बाकी चारों कर देना टाइप 16 क्लास शीट में।
हो गए चारों? करो करो। ये हो गया क्या कॉपी? कॉपी कर लिया है सभी ने, है ना? मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? पहले का क्या आंसर है? 10। किस किस का है पहले का 10%? ठीक है। चल देखो, हाँ अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, क्या क्या गिवन है इसमें। एक प्रॉफिट एंड लॉस की शीट दे दीजिए ना मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचता है, उसका झूठ कितना है? x% हानि पर बेचता है, ठीक है। 25% कम वेट, घोटाला 25% का कर रहा है, और सच क्या है? 20% का प्रॉफिट। तो 100 मान ले, 75 का 20% कितना होगा? 15। तो 75 प्लस 15 कितना आएगा? 90। बोलो आएगा क्या 90? तो 75 प्लस 15 कितना आएगा? 90। क्लियर? अब 100 से 90 दिख रहा है क्या 10%? कोई प्रॉब्लम है इसमें? 75 का 20% कर लोगे ना ये, या फिर 20% 5 से 6 होता है, तो 5 बराबर 75 तो 6 बराबर 90, ऐसे भी कर सकते हो आप। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। लागत मूल्य पर ही बेचता है, क्या है तीसरे का आंसर? तीसरे का 320। चलो तीसरा देखो जरा, मैं बता रहा हूं इधर पे ध्यान देना, है ना? चलो झूठ प्रॉपरली सिस्टमेटिक, जो सिस्टम बताया उससे करो तो दिक्कत नहीं आएगी। और उसका सच, हाँ क्या बोल रहा है वो? 25% लाभ कमाता है, मिलन किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है, ये उसका सच है। जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 100 का सामान 100 में ही बेचेगा। लागत मूल्य, झूठ क्या बताया है? कि लागत मूल्य पर ही बेचता है। क्या झूठ बताया उसने कि भैया लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 100 का सामान 100 में ही बेचेगा?
समझ आ रही बात? और 25% है तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारा, है ना। अब देखिए कहानी क्या है। अच्छा 400 ग्राम की जगह कितना, तो 100 की जगह हम 400 ले लेके यहाँ पे, तो सीधे 400 की जगह कितना दे रहा है आ जाएगा ना, सीधे आंसर ही आ जाएगा हमारा। उसने बोला है ना 400 ग्राम की जगह किस भार का यूज करता है ना। 1000 ग्राम की जगह रहेगा तो 1000 लेंगे, 400 ग्राम की जगह किस भार का यूज करता है, इस वैल्यू को 400 ले लें, तो जो आएगा सीधे 400 की जगह कितना ग्राम यूज कर रहा है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मान लो कॉस्ट 400 है तो बेच भी कितने में रहा है, 400 में, है ना। 400 है तो लागत मूल्य पर ही बेचता है। देखो सवाल को उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मेट में सेट कर पा रहे हो उसको। लागत मूल्य पर ही बेचता है यानी कि 400 का 400 है, झूठ है उसका, और 25% लाभ कमाता है, तो 400 की जगह कितने भार का यूज कर रहा है, मतलब घोटाला आपसे मांगा है कि नहीं मांगा है, ठीक है। अच्छा 25% क्या होता है, 4 से 5, यदि 5 बराबर 400 तो 4 बराबर 320 आएगा क्या। 25% होता है ना 405, 25% 1/4 होता है, सी से एस का रेशियो क्या बनेगा 4 से 5, तो 5 बराबर 400 तो 4 बराबर कितना आएगा 320। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 320, क्लियर है इतनी बात। तो 400 ग्राम की जगह 320 ग्राम के भार का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो समझ गए क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आ रहा है 60%, ठीक है देख लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्लियर है ये, ओके ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाले में हाँ देखिए यहां पर कहानी क्या है। एक दुकानदार एक मिनट कहां गया, हाँ ये रहा, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि उसका झूठ क्या है, लागत में ही बेचेगा, ठीक है। आगे 37.5% कम वजन, तो उसका घोटाला 37.5% का है, और उसका सच हमें पता करना है। तो 100 का 37.5%, 37.5 घट जाएगा तो बताओ 62.5 आएगा क्या यहाँ पे। अरे 100 का 37.5%, 37.5 कम हो जाएगा ना, तो 62.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो आ गया सीपी से एसपी, आ जाएगा प्रॉफिट का परसेंटेज। 37.5 कमाया 62.5 पे, बोलो कमाया कि नहीं कमाया। लेकिन ऐसे नहीं करना, आप सुनो मेरी बात, इस परसेंटेज को देख के बेस वैल्यू आप बदल दो। अच्छा 37.5% 3/8 होता है, नहीं पता, आज से ध्यान रखना। 37.5% कितना होता है फ्रैक्शन फॉर्म में 3/8, सॉल्व करके देख लो। 2 से 37 74, 74 और 75, 75/2 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 75/200 आ जाएगा। तो 75/200 कितना हो जाएगा 3/8। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो 3/8, तो एक काम करें इसको हम 800 मान लें, बटा 8 ना, क्योंकि भैया जो भी वैल्यू होगा उसका 3/8 निकालना पड़ेगा आपको। तो 8 से डिवाइड होने वाला वैल्यू एज्यूम करे कि नहीं करे। 800 नहीं, आप चाहो तो 8 ही मान लो तो भी बात बन जाएगी। 800 में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। 800 में खरीदा तो लागत मूल्य पे ही बेच रहा है, यहां भी 800 आएगा कि नहीं आएगा। अब 800 का 3/8 300 गया, 500 आएगा यहाँ पे, बोलो 800 का 3/8 300 कम हो जाएगा। तो 800 का 3/8 कितना कम हो जाएगा 300। तो 300 कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है 500 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 8 में से 3 कम, तो 8 से 5 वैसे ही समझ में आना चाहिए आपको। 37.5% लॉस हो गया एक प्रकार से। 37.5% हानि में सी से इसका रेशियो 8 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे 8 में खरीदा और 3 कम यानी कि कमी यानी कि लॉस, तो 8 से 5 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। एक प्रकार से हानि प्रतिशत है ये, और सी से इसका रेशियो 8 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 8 में 3 कम 8 से 5, या फिर 800 मान लो, तो 800 का 3/8 300 कम, तो 500 बचा। तो सी से इसका रेशियो 5 से 8 आया कि नहीं आया, बोलिए। अच्छा 3 का प्रॉफिट है किस पर, 5 पर, है ना, 60% आ जाएगा आंसर। 3 का प्रॉफिट है किस पर, 5 पर, कितना आंसर आएगा इसका 60%। 5 से 20 बार 23 × 60,
तो 60% का लाभ आएगा। तो आंसर आएगा 60%। बोलो क्लियर है क्या? है ना? 60% आंसर आएगा इसका। पांचवा सवाल इजी है ये तो, जो पहला सवाल लिखवाया था मैंने उसी के जैसा। 920 से 1000 हो जाएगा ये। तो 80 कमाया 920 पर, है ना? हो गया क्या? लास्ट वाला कर लोगे? पांचवा कर लोगे ना? फिफ्थ? ठीक है, तो ये वाले सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। अब आगे आते हैं। सेकंड वाला नहीं करना, सेकंड वाला टाइप 17 का क्वेश्चन है जो आगे पढ़ेंगे हम, है ना? सेकंड वाले को नहीं करना आपको। टाइप 17 के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा बचा है हमारे पास अभी? कितना बचा है? आधा घंटा बचा है। तो एक काम करते, टाइप 8 छोड़ा था शायद हमने पीछे, टाइप 7 छोड़ा था, हाँ वो कर लेते हैं। टाइप 17 कल पढ़ेंगे। आ जाइए टाइप 7 पे। तो टाइप 7 हमने छोड़ा था। टाइप 7 के बाद एक और टाइप 14 भी छोड़ा है ना, वो एलिगेशन वाला, एलिगेशन करेंगे उस पे बात। चलो अभी टाइप 7, टाइप 7 के लिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट 20% प्रॉफिट। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट 20% प्रॉफिट। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट 20% प्रॉफिट। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ग्राहक वापिस दुकानदार को 10% लाभ पर लौटा देता है। 10% हानि लिखो। ग्राहक वापिस दुकानदार को 10% हानि पर लौटा देता है। ग्राहक वापिस दुकानदार को 10% हानि पर लौटा देता है। कस्टमर सेल्स बैक टू शॉपकीपर एट 10% लॉस। ग्राहक वापिस दुकानदार को 10% हानि पर लौटा देता है। कस्टमर सेल्स बैक टू शॉपकीपर एट 10% लॉस। ग्राहक वापिस दुकानदार को 10% हानि पर लौटा देता है। दुकान, इस पूरे सौदे में पूर्ण विराम लगा के लिखना, फुल स्टॉप लगा के, इस पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर
इन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। कितना आएगा? 8% क्या है? लाभ या हानि? किसका लाभ? दुकानदार का 8% लाभ है? सच में? नहीं, रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। 8 नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सवाल बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत। 12%, 12 आएगा आंसर, 12। 12% का प्रॉफिट है दुकानदार का। चलो देखो, हाँ देखिए, आप ग्राहक हो, मैं दुकानदार हूं, आप सब ग्राहक हो, है ना? अपने आप को अकेला मानना, आपकी डीलिंग मुझसे हो रही है। मैं आपको 20% लाभ पर बेच रहा हूं। मैं कोई सामान 100 रुपए में खरीद कर लाया, ये डस्टर में कितने में खरीद के लाया? 100। मेरी लागत कितनी है? 100 रुपए। ध्यान देना, प्रैक्टिकल होने से सवाल समझ में आएगा, थ्योरी मत लगाना, पुराना रटा रटाया ज्ञान नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदारी करना है। 100 रुपए में खरीद के लाया, दुकानदार जब ग्राहकों को बेचता है तो वो भी तो खरीद के लाता होगा कहीं से, तो मैं 100 रुपए में लाया, मेरी कॉस्ट कितनी इस वस्तु की? 100 रुपए। ये सामान मैंने आपको 20% प्रॉफिट पर बेचा क्या? कितने % प्रॉफिट पर बेचा? 20। मतलब मैंने खरीदा 100 में और कितने में बेचा? 120 में आपको बेचा। देखो, ग्राहक किसकी चिंता करता है? अपनी। क्या दुकानदार की चिंता करेगा ग्राहक कि इसको लाभ हानि कितना हो रहा है खरीदते समय? क्या आप कोई सामान खरीदने जाते हो दुकान पे तो उस बेचारे की चिंता करते हो इसका लाभ हानि होना चाहिए? अपनी देखते हो ना, तो बस अपनी देखना आप भी, है ना? कितना पैसा देना पड़ा आपको? कितना पैसा देना पड़ा आपको? 120 दिए कि नहीं दिए? ये चीज जब आपके हाथ में है तो आपको पता है कि इसके लिए कितना चुकाया आपने? 120। चुकाया कि नहीं चुकाया? ये 120 क्या है? ग्राहक ने पे किया 120। पता है ना 120 क्या है? आपने चुकाया। अब आप वापस बेच रहे हो मेरे को इसको। अरे मेरे को तो मजे आ गए। देखो कितने रुपए का लाभ हो गया मेरा इस सौदे में। 2 केसेस हैं, 2 केसेस है इस व्यापार में। कितने केस हैं? पहला केस जब मैं आपको बेच रहा हूं और दूसरा केस जब आप। दोनों ही केसेस में मैं किसकी देखूंगा? अपनी। अरे देखूंगा कि नहीं देखूंगा? समझ आ रही बात? क्योंकि लाभ और हानि किसका निकालना है इस सवाल में? दुकानदार का निकालना है कि नहीं निकालना है? लाभ या हानि का प्रतिशत इस सवाल में किसका निकालना है? दुकानदार का निकालना है कि नहीं निकालना है? समझ आ रही बात? तो फर्स्ट केस में भी मैं तो अपनी ही देखूंगा, मेरा फायदा कितना है देखूंगा कि नहीं देखूंगा। भी प्रैक्टिकल, जब आपको बेचूंगा तो भी देखूंगा मेरा फायदा कितना है, और जब आपसे वापिस लूंगा तो भी तो सोचूंगा मेरा फायदा कितना है। अरे सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? सीधी सी बात। तो बेचते समय तो मजे आ गए मेरे को। फर्स्ट केस में मैंने कितना कमा लिया? 20 रुपया कमाए। 20 पैसा, परसेंट को क्या खाऊंगा मैं? 20 रुपया बोलो, कितना कमाया मैंने? 20 रुपया। कमाया कि नहीं कमाया? 20 रुपया। मजे आ गए, रख लिया मैंने इस जेब में 20 रुपए, रखे इधर। कितना रखे? 20। वो रख लिया मैंने, अब उसको नहीं दूंगा मैं किसी को। समझ आ रही बात?
अब दूसरे केस में यदि और आएगा तो इधर रख लूंगा मैं, अरे रख लूंगा कि नहीं रख लूंगा, और टोटल मिला के फिर जोड़ूंगा ना कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरा, जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को बेचो, इसको बेचो ना मेरे को, कितना दूं मैं आपको? गलत बोला तो देख लेना, आप अपनी देखो ना। आप मेरे को 10% लॉस पे बेच रहे हो, क्या लिखा है, कैसे बेचा आपने मेरे को? 10% लॉस पे आपने मेरे को बेचा। मुझसे कितना पैसा चाहिए आपको? 108 चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी देखो, अपनी ये वस्तु आपने कितने में खरीदी थी? 120 में खरीदी। इसको 10% लॉस पर बेचो तो 120 का 10% 12 रुपए कम करके 108 मुझसे लोगे कि नहीं लोगे? तो मैं कितना दे रहा हूं आपको? जब मैं आपको 108 दे रहा हूं, मेरे को कैसा लग रहा है? मैं बड़ा खुश हूं या दुखी हूं? फिर से सुनो, फिर से सुनो। मुझसे आप कितना ले रहे हो? 108। फर्स्ट केस को मत लाना इधर, सिर्फ सेकंड केस की बात करना। समझ आ रही बात? सेकंड केस और ये वस्तु, और ये वस्तु वो वस्तु है जो मैंने ही आपको दी थी, ये भी ध्यान रखना है। अब आप मुझसे 108 रुपए ले रहे हो, मैं 108 रुपए आपको दे रहा हूं। 108 रुपए देते समय मैं दुखी हूं कि सुखी हूं? क्या यार, कुछ लोग बोल रहे मैं दुखी हूं, कुछ लोग बोल रहे मैं सुखी हूं, बताओ। सिर्फ दूसरे केस की बात करो, पहले केस को मत समेटना। वो तो 20 रुपए छिपा लिया मैंने, अरे वो तो 20 रुपए छिपा लिया ना यार, ये तो दूसरा बिजनेस है अब। हाँ बताओ, मैं 108 रुपए अपनी जेब से निकाल के आपको दे रहा हूं, दुखी हूं मैं। मेरी 100 रुपए की चीज आप मेरे को 108 में बेच रहे हो हैं? मेरी 100 रुपए की चीज आप मेरे को 108 में बेचोगे, मतलब है मेरे साथ ही ऐसा करोगे? अरे यार सुनो, लाभ और हानि लागत के आधार पे निकलता है। किस आधार पे निकलता है? मैं जब आपको 108 रुपए दे रहा हूं तो मैं अपना लाभ हानि देख रहा हूं ना उसमें, कि भैया मेरा कितना आ रहा है जा रहा है। अच्छा, इस वस्तु के पीछे मैंने लगाया कितना था? मैं जानता हूं ना कि ये वस्तु जो मैं 100 में खरीद के लाया था, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। दुकान दिख रही है आपको, डस्टर ही डस्टर रखे चारों ओर, देखो डस्टर, मार्कर, बोर्ड दिख रहे। हाँ। तो 100 का सामान मेरे को 108 में बेचोगे, मतलब है मेरे साथ ही ऐसा करोगे? तो 100 का सामान 108 में आया, 8 रुपए का नुकसान है मेरे को। ये देखो सुनो, लाभ हानि किसका निकालना है? दुकानदार का, मेरा। तो मेरा लाभ हानि मेरी लागत से ही तुलना होगा ना। अरे मेरा लाभ हानि मैं अपनी लागत से ही तोलूंगा ना, लागत से तोलूंगा कि नहीं तोलूंगा? जब मैंने बेचा तो भी 100 से कंपेयर करके 20 रुपया कमाया। जब मैं आपसे लूंगा तो भी किससे तुलना करूंगा मैं? 100 से। मेरी लागत, अरे मेरा लाभ हानि तो भैया मेरी लागत, लाभ हानि मेरा निकालना है ना दोनों केस में, तो लागत किसकी काम करेगी? यदि आपका लाभ हानि निकालना होता तो आप तो जानते हो, आपने मेरे को 10% हानि पे बेचा। यदि आपका ही लाभ हानि निकालना होता तो भैया आप तो जानते हो ना कि आपने मेरे को 10% हानि पे बेचा, तो आप तो अपना लाभ हानि जानते हो कि आपने मेरे को 10% हानि पर बेचा। अच्छा, आपने कितने में खरीदा था? 120 में, और 108 में बेचा, तो ग्राहक का तो 10% हानि इस व्यापार में, खत्म कहानी। इतनी बात है ना ग्राहक की, समझ आ रही बात? दो कहानियां किसकी यहाँ पे? दुकानदार की। दो कहानियां किसकी है? दुकानदार की। दुकानदार बेच रहा है और वापस ले रहा है। आपकी तो एक ही स्टोरी है, 10% हानि है ग्राहक का। यहां दोनों ही, अगला सवाल का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, यहां दोनों ही कहानियों में किसका लाभ हानि निकालना है? मेरा। तो मैं जो मेरे साथ घटित हुआ वो बता रहा हूं मैं, खत्म बात, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं ना तो सिखा रहा हूं आपको, ना पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरा दुख दर्द आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। समझ आ रही बात? जब मैंने 100 का सामान 108 में खरीदा, मेरे को दुख हुआ तो मैं क्या करूं? अरे हुआ तो मैं क्या करूं? जो हुआ बता रहा हूं मैं आपको। अरे यार, मेरा 100 का सामान आप मेरे को 108 में बेच रहे हो, तकलीफ नहीं होगी मेरे को? 8 रुपए की, इधर 20 का नोट रखा है मेरा लाभ का, लेकिन इधर 8 रुपया हानि का रख लिया मैंने दूसरे जेब में, तो प्लस का 20 और माइनस का 8। बहुत परेशान हूं मैं, सच बता रहा हूं, पसीना पसीना आ गया, हानि हो गई। प्लस का 20 और माइनस का 8, रिजल्ट प्लस का 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो 100 पे 12 यानी कि पूरे बिजनेस में 12% का लाभ।
आपका दिमाग कह रहा होगा सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आप क्या है मैं बताता हूं, आप क्या है, आप दुकानदारी कर नहीं पा रहे और आप दुकानदार बन भी नहीं पा रहे। यदि आप दुकानदार बन गए और सच में दुकान पे बैठ के बिजनेस करोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा 12%, तुरंत दिख जाएगा फर्स्ट केस में 20 रुपया आता हुआ और तुरंत दिख जाएगा सेकंड केस में 8 रुपया जाता हुआ। समझ आ रही बात? दुकानदार बनो तो सही। जब दुकानदार बनोगे ना और आपका 100 का सामान कोई 108 में देगा, जो तकलीफ होगी तब समझ में आ जाएगी आपको। अब आपका दिमाग बार बार इस 108 को 120 से कंपेयर कर रहा होगा। आपका दिमाग बार बार आपके अंदर का जो वो गलत ज्ञान है, आपकी आत्मा में जो बसा है गलत ज्ञान, वो गलत ज्ञान बार बार आपके यहां टकरा रहा है आके कि 108 को किससे कंपेयर कर रहा है? 120 से। कि भैया 100 से कंपेयर कर रहा हूं तो उधर 100 का 120 भी तो हुआ था, तो उधर की लिंक इधर नहीं जुड़ेगी। ये कहानी का सच है। प्रैक्टिकल हो जाओगे तो समझ में आ जाएगी आपको। फर्स्ट केस में 20 रुपया आया, सेकंड केस में आपका 8 रुपया गया। आ रही है बात समझ में? और 120 से कंपेयर करने वाले आप होते कौन हो? या मैं दुकानदार हूं, अरे यार सेकंड केस में जब ग्राहक मेरे को बेचेगा तो मैं अपना लाभ हानि 120 से क्यों कंपेयर करूंगा यार? मैंने क्या 120 रुपया लगाया है इस व्यापार में? क्या मैंने 120 रुपया व्यापार में लगाया है? लाभ हानि की तुलना किससे होती है बताओ आप? लागत से होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? तो फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों ही में मेरी लागत 100 काम करेगी कि नहीं करेगी? बोलो करेगी कि नहीं करेगी? तो 120 से कंपेयर करने वाला दुकानदार होता कौन है? 120 तो उसकी लागत है ही नहीं। तो लाभ और हानि की तुलना किससे होगी? हमेशा लागत से। तो जब मैं 108 रुपए आपको दे रहा हूं उस चीज के बदले, आप भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो। इस प्रकार का व्यापार यदि आप करते हो और आप अपनी ही बेची हुई वस्तु किसी से लेते हो, तो जब आप उसको पैसा दोगे तो पैसा देते समय आपको या तो तकलीफ होगी या फिर बड़ी खुशी होगी। उसका आधार क्या होगा? आप ये तो देखोगे ना कि ये चीज कितने की थी। अच्छा, किससे तुलना करोगे आप जब कोई वस्तु किसी से लोगे, आपने ही बेची, वापस लौटा रहा है आपको, आप जब उसको पैसा दोगे तो पैसा देते समय तुलना किससे करोगे? आपका मन, आपकी आत्मा किससे तुलना करेगी? जो आपने लगाया था उसी से ना। कि भैया ये चीज मैंने 100 रुपए में लाया था और इससे मैं 108 में ले रहा हूं। अरे कितने में लाया था ये चीज? में डूब जाओ इसमें। कितने में लाया था मैं? 100 में। और कितना दे रहा हूं इसके बदले? 100। तो बस इतना सा ध्यान रखो, आप इस सवाल में गड़बड़ कहां करोगे? केवल सेकंड केस में। कहां गड़बड़ करोगे? अब सेकंड केस में गड़बड़ न हो इसके लिए मैंने बता दिया कि तुलना किससे करोगे? जो भी पैसा आप दे रहे हो उस ग्राहक को, तुलना किससे करोगे? 100 से। जब इससे तुलना करोगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। और यहां तो गलत हो ही नहीं सकता पहले केस में। तो गलती कहां हो सकती? गलती करना मत, इसलिए बार बार बता रहा हूं अगले सवाल में। गलती कहां हो सकती है? केवल सेकंड केस में। सेकंड केस में गलती ना हो उसका इलाज क्या है? कि तुलना किससे करोगे? जो भी पैसा आपको चुकाना पड़ रहा है, 120 के बदले इसने मुझसे 108 लिया, शर्मानी चीज को, तो दुकानदार ने चुकाया। क्या है ये? दुकानदार ने चुकाया। दुकानदार ने चुकाया 108। किससे तुलना करोगे? 100 से। 100 में खरीद के लाए डस्टर। दिखना चाहिए आपको जब जब ये सवाल करो आप कि 100 में खरीदा था लेकिन 108 देने पड़ रहे हैं। यदि 100 के बजाय 90 देने पड़ते मेरे को तो 10 रुपए का लाभ लिखता कि नहीं लिखता मैं? +10। यदि मान लो 100 के बजाय मेरे को 90 रुपया देना पड़ता आपको, तो बताइए मैं 10 रुपए लाभ होता कि नहीं होता? मेरा दूसरे केस में भी +10 आता कि नहीं आता? 30% लाभ होता कि नहीं होता? समझ आ रही बात? यदि मैं 100 से ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, यदि आपको 100 से ज्यादा चुकाना पड़ रहा है तो मेरा नुकसान है ना वो तो। और यदि 100 से, मेरा सामान 100 का यदि 100 से कम में मेरे को मिल गया तो फायदा है कि नहीं? जितना कम है वो प्लस है कि नहीं है? आ गई क्या बात समझ में? बहुत शानदार। इसको कॉपी करो, बहुत बढ़िया।
हो गया ये? टाइम कितना बच रहा है बताओ पहले। क्या बात कर रहे हो, 10 ही मिनट है। एक सवाल लिखो जरा। दुकानदार किसी वस्तु को ग्राहक को, शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। दुकानदार किसी वस्तु को ग्राहक को, शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 30% लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट 30% प्रॉफिट। शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट 30% प्रॉफिट। दुकानदार एक वस्तु को ग्राहक को 30% लाभ पर बेचता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ग्राहक वापस दुकानदार को 20% हानि पर लौटा देता है। ग्राहक वापस दुकानदार को 20% हानि पर लौटा देता है। कस्टमर सेल्स बैक टू शॉपकीपर एट 20% लॉस। कस्टमर सेल्स बैक टू शॉपकीपर एट 20% लॉस। ग्राहक वापस दुकानदार को 20% हानि पर लौटा देता है। कस्टमर सेल्स बैक टू शॉपकीपर एट 20% लॉस। ग्राहक वापस दुकानदार को 20% हानि पर लौटा देता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। 26। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। कितना आ रहा है? 26। करो करो, जल्दी करो फटाफट, जिसका नहीं आया। कितना आएगा? 26। किस किस का 26? हाथ खड़े कर दो जल्दी से। ठीक है, ओके। आया 26। 130 ना, 130 का 20%, 26 कम 104, तो 30 में से 4 गया, 26 बचा। आना ही चाहिए इसका आंसर आप लोगों का। वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट मारना, नंबर बदलें बस। इतना तो कर ही सकते हो आप। अच्छा, बेचते समय 30 रुपए रख लो अपनी जेब में पहले तो। आप 100 का 130, 30 रुपए रख लीजिए जेब में। उल्टे हाथ वाले पॉकेट में रख लीजिए 30 रुपए। अब प्रैक्टिकल, हमारा दिमाग ना 12 साल स्कूल पढ़ के पूरी तरह से रट्टू तोता बन चुका है। समझ आ रही बात? दुकानदारी करो। क्या करो? दुकानदारी। प्रैक्टिकल हो जाओ। जब हम प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बार बार दिमाग हमारा थ्योरेटिकल हो जाता है। सो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। समझ आ रही बात? दुकान दिखनी चाहिए, दुकानदार बनो। 30 रुपया कमाया, 130 का सामान उसने 20% हानि पे बेचा, 104 में दिया आपको। अरे 100 के बदले 104 देना पड़ रहा है, 4 का नुकसान है, तो उधर +30 -4, रिजल्ट +26 आएगा। फर्स्ट और सेकंड 30%, 130, 30 रुपए का लाभ है, रख लीजिए इसको। हाँ, 20% हानि पर बेचेगा। 130 का 20% 26, कितना चुका है?
104। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कितना चुका दे? 104। तो 104 यदि हम चुकाते हैं, 100 के बदले 104, 4 रुपए की तकलीफ हो रही है? बोलो हो रही कि नहीं हो रही? तो माइनस का 4 प्लस 26 आएगा, तो 100 का 26 कितना होगा? 26%। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? समझ गए? तो समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर दो जरा। देखो सीधे सवाल लिख रहा हूं यहां पे, अब सवाल लैंग्वेज नहीं, सीधे स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, फटाफट आंसर देना। 50% लाभ पर बेचा और ग्राहक ने जब लौटाया तो 10% हानि पर लौटाया। बताओ क्या आंसर आएगा? आप सवाल समझ गए? बेचा 50% लाभ पर, जब उसने लौटाया 10% हानि पर, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? कितना? 15 आएगा। 15। शांति से करो, आराम से, ये सवाल आने चाहिए समझ में। किस किस का है? 15। वाह यार, देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर से बताओ किस किस का है? देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? आ गया? सभी का आ गया? 50 रुपए कमाए और फिर 150 का 10%, 100 का 135 चुकाया आपने। चुकाया क्या? 135, 10% 15, 100 का 150, 50 रुपए कमाया और जब 100 के बदले 135 आया तो 35 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे 100 के बदले 135 देना पड़ रहा है, 35 रुपया ज्यादा ले रहा हो आपसे, 35 का नुकसान है। रिजल्ट प्लस 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है इतनी बात सबको? बहुत बढ़िया। अभी 5 मिनट बैठे रहें, शांति रखे। देखो इधर, अब देखो कहानी ऐसी है कि एक और सवाल आपके सामने, 40% हानि पर बेचा और उसने 20% लाभ पर लौटाया। शांति से करना, गलत बताओगे पहली बार में। शांति से करो। अच्छा रो रहा है बेचारा, जोर जोर से रो रहा है। नहीं, रॉन्ग है। पूरे सौदे का परिणाम क्या है? 12%। प्रॉफिट या लॉस? 12% लाभ की हानि है, डिसाइड करो पहले आप। हानि है, 12% का लॉस है। देखो बेचारा रो रहा है, कितनी जोर जोर से रो रहा है ये, है ना? चुप कराओ इसको, चुप कराओ। 100 रुपए का सामान 60 में बेचना पड़ा, बेचारा आदमी क्या करेगा ये अब, है? तो फर्स्ट केस में 40 रुपए की हानि, फर्स्ट केस में 40 रुपए की हानि है और 60 का 20% 72 लेगा आपसे। 72, अरे 20% लाभ ले रहा है ना, तो 60 + 12 72 लेगा। 100 का सामान 72 में ही आ गया। देखो कितने मजे आ गए नहीं? 100 का सामान 72 में आ गया, 28 रुपए बच गए। कितने रुपए बच गए? अरे खुश हो ना यार, 100 का सामान 72 में ही आ गया। देखो 28 रुपए बच गए कि नहीं बच गए? बोलो बचे कि नहीं बचे? तो प्लस 28, तो -40 + 28 -12 आएगा। तो 12% हानि है पूरे सौदे का रिजल्ट। बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो ये सवाल अगला, फटाफट आंसर दो। अभी बैठिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक जाने नहीं दूंगा मैं। 3 बज गए क्या? 1 मिनट बाकी है अभी 3 बजने में। गुड, चलो। %30 लॉस पर इसने बेचा और उसने 20% लॉस पे लौटाया। दोनों दुखी हैं बेचारे, भयंकर दुखी हैं, दोनों ही दुखिया रहे।
मिनट रुको, 14 आएगा। प्रॉफिट या लॉस? 1 मिनट में आता हूं आपके पास, रुको। हाँ, इधर 70, 30 रुपए का लॉस और 30 रुपए का लॉस और 44, 14% लाभ आएगा। 14% का लाभ। 100 का सामान कितने में बेचना पड़ा? 70 में रो रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड। कितने पैसे को रो रहे हैं? 30 को। ये ना 30 रुपए को रो रहा है, क्लियर है ना। अब 70 का 20%, 14 रुपए कम, कितने में? 56 में। अरे 100 का सामान 56 में, लॉस है ना, तो 14 रुपए कम लेके इसने बेच दिया, तो 70 का सामान 56 में, यानी कि मेरे पास 100 का सामान 56 में ही आ गया। बताओ मेरे 44 रुपए बच गए क्या? डर तो नहीं लग रहा इससे आपको? 44 रुपए बचे कि नहीं बचे मेरे? कितने बच गए? 44 रुपए बच गए, है ना। यानी कि ये 44 रुपए का क्या है? लाभ। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आपका उद्देश्य पता है कि नहीं पता है आपको? इधर देखो क्या आएगा, ये प्लस का 40। बोलो क्लियर है क्या ये? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो अभी इधर। उसने 20% लाभ पर मेरे को बेचा। 60 रुपए में कोई चीज खरीदी, आप मेरे को 20% लाभ पर बेचो, 72 रुपया लोगे मुझसे? लोगे 72? तो मैं अपनी बात करूं तो 100 की चीज के बदले आपको मेरे को 72 देना पड़ रहे हैं, केवल 28 रुपए बच गए मेरे। मैंने ये चीज 100 में खरीदी थी, इसके बदले मैंने आपको 72 ही दिया, 28 रुपए बच गए। पार्टी करूंगा शाम में। नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो बोलो। हाँ, पहले उसको 100 माना, लागत को क्या माना? 100 का सामान 60 में बेचूंगा तो 40 रुपए का लॉस है, क्लियर। अब वो हटाओ। अब दूसरा केस, 60 रुपए का सामान आप 20% लाभ पे बेचोगे, 72 रुपया। अभी रुक जाओ, जाना नहीं अभी। 60 रुपए का सामान 20% लाभ पे बेचोगे, 72 रुपया लोगे। किन लोगे? मुझसे लोगे 72 मुझसे। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो मैं अपनी देखूं तो 100 का सामान 72 में ही दे दिया ना आपने मेरे को। मैंने 100 में खरीदा था, 100 का सामान आपने मेरे को 72 में दे दिया, 28 रुपए बच गए मेरे। लाभ हो गया मेरा 28 का। तो -40 प्लस 28 माइनस का 12। आराम से चिंतन करना इसके ऊपर घर जाकर, है ना। हाँ, इधर इधर रुको, अभी रुको। वो बैग बंद कर लिया आप लोगों ने सबने? देखो कहानी ऐसी है कि टाइप 7 में ना 4 सवाल है। कहानी ऐसी है कि कल आप ये सब भूल जाओगे। कल से फिर से मेरे को रामायण कथा सुनानी पड़ेगी उन 4 सवाल के लिए। दिक्कत ये है, समझ आ रही बात? इसलिए वो 4 सवाल थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, रुको इधर। पहले वाला सवाल तो वही है जो मैंने पहला करवाया था आपको, है ना। 216 आएगा उसका आंसर। कल फिर मेहनत करवाओगे आप लोग? नहीं करवाओगे? नहीं करवाओ। रुको रुको 1 मिनट, रुको रुको रुको, कोई नहीं जाएगा अभी। आप रुको, बाहर रुको 5 मिनट, रुक जाओ जरा। देखो जो टाइप 7 का पहला सवाल है, ध्यान देना इधर पे। कहीं जाना है क्या आपको? इसीलिए आए ना इंदौर पढ़ने के लिए। बस पढ़ो। देखो इधर, सीपी हमेशा क्या मानना है? सदियों तक 100। चलो जो पहला सवाल है टाइप 7 का, नहीं रुको अभी। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 10% हानि पर लौटा देता है। तो बताओ फर्स्ट केस में 20 रुपए का लाभ है कि नहीं है? 100 का सामान 120 में बेचा और 120 का 10% 12 रुपए कम में 108 में दे दिया। 100 के बदले 108 ले रहे हो मुझसे आप लोग। 8 रुपए की हानि हो गई मेरे को। तो बताओ रिजल्ट 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो 12% कमाया कि नहीं कमाया मैंने? अब वस्तु की लागत, अच्छा हमने सीपी 100 मान के ये पता कर लिया कि इस बिजनेस में 12% का प्रॉफिट है कि नहीं है। कितना प्रॉफिट है इस बिजनेस में? 12% का लाभ है कि नहीं है? समझ आ रही बात? अब सवाल में जो कॉस्ट दी है वो कॉस्ट दी है सवाल में 1800 रुपए।
अब आप जानते हो कि 12% का लाभ है, तो 1800 का 12% निकाल लोगे, कितना लाभ आएगा? ये आंसर आएगा आपका। समझ आ रही बात? तो 100 मान के पहले प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल लो, परसेंटेज निकालने के बाद फिर 1800 का 12% कितना आ जाएगा? 216। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? अब दूसरा सवाल जो है उसमें 30% लाभ पर बेचता है और 20% हानि पर वो उसको वापस लौटा देता है। तो अब एक काम करना, विनम्र निवेदन है, तीनों सवाल घर जाके करना है आपको क्लास शीट पर। समझ आ रही है बात? क्लियर है? और दोबारा इसको इस वीडियो में आप देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, कल से कहानी नहीं सुनाऊंगा फिर से मैं, ध्यान रखना है ना। टेस्ट की तैयारी रखें, ध्यान रखना।